हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था 11th क्लास की बायोलॉजी का पुष्पी पादपों की आकारी की। उसमें अभी तक हमने जड़ जड़ के सामान्य गुणधर्म, जड़ के क्षेत्र और जड़ों के रूपांतरण ये पढ़े थे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे है पिछली वाली वीडियो तो पहले पिछली वाली वीडियो को देखें आप, फिर आज वाली वीडियो को शुरू करना। ठीक है, तो आज हमारा जड़ के बाद में सेकंड टॉपिक रहेगा तने का, स्टेम का। ठीक है, तो देखो तना क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तना तना मतलब इंग्लिश में इसे स्टेम कहते हैं। अब वही बात है, कुछ कौन सी बातें कि जो हमने जड़ में पढ़ी थी। जैसे एक बीज होता है, इस बीज के बीचों बीच में क्या होता है, इसका भ्रूण होता है। बीज के अंदर मतलब सीधा सीधा कहूं तो बीज है, बीज के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है। तो ये तो एक बीज है, इस बीज के अंदर ये इस बीज का क्या है, भ्रूण है, एम्ब्रियो है। ठीक है, और इस बीज के चारों ओर क्या होता है, बीजावरण होता है। जब इस बीज का अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, तो इस बीज के दो भाग निकलते हैं। इस बीज से कितने भाग निकलते हैं, दो भाग निकलते हैं। एक भाग जमीन के बाहर आता है, जो भाग जमीन के बाहर आता है उसको प्रांकुर कहते हैं, प्रांकुर भाग कहते हैं, शूट। और इस प्रांकुर भाग से आगे चलकर तना बनता है। क्या बनता है, तना बनता है। और एक भाग जो जमीन के अंदर जाता है इसको मूलांकुर या रेडिकल कहते हैं, मूलांकुर या रेडिकल कहते हैं। और इस मूलांकुर भाग से आगे चलकर जड़ बनती है। अब जड़ हमने कल पूरी पढ़ ली थी। आज का टॉपिक रहेगा हमारा तना, स्टेम। स्टेम, इस तने का विकास किससे होता है, तो देखो आप, इस तने का निर्माण किससे हो रहा है, प्रांकुर भाग से हो रहा है। मतलब इस बीज का जब अंकुरण होता है तो इस बीज का जो जमीन के बाहर वाला भाग निकलता है उस भाग को कहते हैं प्रांकुर भाग, और उस प्रांकुर भाग से बनता है तना या स्टेम बनता है। ठीक है, ये पहली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को मैं लिखते चलता हूं और आपको भी याद करवाना है। ठीक है, तो देखो तना इंग्लिश में स्टेम कहते हैं। पहला बिंदु आपको पता है कि इस तने का विकास किससे होता है, तो इस तने का विकास होता है प्रांकुर से। किस भाग से होता है, प्रांकुर भाग से। ठीक है, प्रांकुर भाग से। दूसरी बात आप मुझे बताओगे, अब मुझे बताओ कि तना जमीन के अंदर जाता है या जमीन के बाहर निकलता है। तो तना तो ऑफकोर्स जमीन के बाहर ही निकलता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का है, जमीन के अंदर है, लेकिन तना कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट गति कर रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं ना कि तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, गुरुत्वानुवर्ती होता है। एक एक बिंदु को आप ध्यान से सुने और याद करते चले। ठीक है, नेक्स्ट बात, तना जल की ओर गति करता है, नहीं, जल की ओर गति कौन कर रही थी, जड़ें कर रही थी। तो ये बात भी मैं लिख सकता हूं ना कि तना ऋणात्मक जलानुवर्ती है, जल की ओर गति नहीं करता है, इस वजह से ये ऋणात्मक क्या है, जलानुवर्ती है, ऋणात्मक जलानुवर्ती। अब सेकंड कौन सी है, प्रकाश का है, ऊपर सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ रहा है, तना भी ऊपर गति कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं ना कि तना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है। ऑफ कोर्स धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है। अब इस तने के अंदर एक गजब की बात आती है। क्या बात आती है गजब की, वो देखो। ठीक है, जब तना शैशव अवस्था में होता है, सुनना एक एक बात को, जब तना शैशव अवस्था में होता है, शैशव का मतलब है जब तना छोटा है, पापू है, तब ये हरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। लेकिन जैसे ही ये बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो ये काष्ठीय यानी वुड की तरह और भूरा हो जाता है। ठीक है, भाई साहब भूरे पड़ गए यहाँ पर, जन्मे तो तब तो हरे थे, बाद में कैसे पड़ गए, भूरे। ये बात याद रखना। सेकेंड बात हमने जड़ों के अंदर पढ़ी थी कि जड़ों के अंदर नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते थे, पर्व और पर्व संध्या नहीं पाए जाते थे। जबकि इस तने के ऊपर नोड यानी पर्व और पर्व संध्या, इंटरनोड, ये दोनों पाए जाते हैं। अब पर्व और पर्व संध्या क्या होती है, तो देखो जैसे मान लो आपने गन्ना खाया है, अरे भाई होटा तो खाया रे, और जिंदगी में नहीं देख क्या, देख जो जाए,
होटम देखो एडी एडी संरचना दिया करे, रैक नहीं रहे। इन्हें क्या करे नोड, इन्हें क्या करे इंटर नोड, पूरी संरचना देखो ये तो है नोड, ये दूसरा नोड, और दो नोड के बीच में ये जो गैप होता है इसको कहते हैं इंटर नोड। क्या कहते हैं? इंटर नोड। सुनना एक बात को कि तना है, तने के ऊपर पर्व और पर्व संध्या, नोड और इंटर नोड दोनों पाए जाते हैं। नोड क्या होता है? ये नोड होते हैं, ये नोड होते हैं, ये भी नोड होते हैं। दो नोड के बीच में जो ये गैप है इसको कहते हैं इंटर नोड, ये पाए जाते हैं, जबकि ये जड़ों में नहीं थे। नेक्स्ट बिंदु, पर्व और पर्व संध्या नहीं पाए जाते थे। फिर हमने जड़ों में कहा कि इसके अंदर फूल, पुष्प, कलिकाएं, फल ये नहीं लगते, जबकि इस तने के ऊपर देखो कलिकाएं निकलती है। कलिकाएं का मतलब है बर्ड्स, कलिकाएं, बर्ड्स का मतलब ये पक्षी नहीं है, बर्ड है यहाँ पर। कलिकाएं, पुष्प यानी फ्लावर, फल यानी फ्रूट आदि पाए जाते हैं, आदि पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट बिंदु कौन सा है? कलिकाएं, पुष्प, फल आदि पाए जाते हैं। जो तना होता है, इस तने के कार्य कौन कौन से, अब वो पढ़ना है आपको। कार्य क्या क्या फंक्शन करता है? तो पहला कार्य करता है कि जड़ों ने क्या अवशोषित किया? जल प्लस खनिज लवण, ये जड़ों ने अवशोषित किया। और पत्तियों ने क्या बढ़ाया? भोजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या बढ़ाया? भोजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इसने क्या बनाया था? भोज्य पदार्थ। इन भोज्य पदार्थों का क्या करता है? ये परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक तरह से परिवहन करता है। ठीक है, पादप को सहारा देने का काम भी तना करता है। भोजन का संग्रहण भी करता है, भोजन का संग्रहण भी करता है। और कायिक परिवर्तन, यानी आप कोई देखा होगा ना कि जैसे कोई किसी पादप है, उस पादप की आप कोई एक छोटा सा भाग तोड़ के लेके आते हो और उसको उंगा लेते हो और वो नया पादप बन जाता है, उसमें भी तने का ही रोल होता है। ठीक है, तो ये तने के जनरल कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद करने। कौन कौन से? एक बार रिवीजन करते हैं। तना, तना आप इसे इंग्लिश में स्टेम करते हो। तने का विकास बीज के प्रांकुर भाग से होता है। तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। तना ऋणात्मक जलानुवर्ती होता है। तना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। ठीक है, तना जब शैशव अवस्था में, छोटी अवस्था में तो हरे रंग का है, लेकिन जब यह वयस्क हो जाए तो कैसा हो जाता है? काष्ठ की तरह यानी वुड की तरह। और कैसे रंग का हो जाता है? भूरा हो जाता है। जड़ें भी कैसे रंग की थी? भूरे रंग की थी। तने के ऊपर नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संध्या पाए जाते हैं। कलिकाएं, पुष्प, फल आदि तने के ऊपर पाए जाते हैं। फिर तने के कार्य कौन कौन से हैं? तो जल, खनिज लवण और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोज्य पदार्थ बनते हैं उनका परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट करना, पादप को सहारा देना, भोजन का स्टोरेशन करना, भोजन का संग्रहण करना, और कायिक परिवर्तन में भी तने का रोल होता है। ठीक है, ये जनरल कैरेक्टर्स है तने के। कल हम पढ़ेंगे तने के रूपांतरण। कौन कौन से रूपांतरण होते हैं तने के? कोई बता सकता है क्या? तने के 3 रूपांतरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रतान, दूसरा होता है नुकीले कांटे, और तीसरा रूपांतरण कौन सा होता है? चपटे तने, चपटे तने। ये तने के 3 रूपांतरण होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं। प्रतान, अरे भाई तो तरबूजन कदी जाम नहीं किया गई मतीरा वतीरा लाउने, तो देखो एडी एडी स्प्रिंग दी क्या करे हैं? देखिए हैं, ये प्रतान दिया करे। सीधो सीधो बताओ। नुकीला कांटा, जैसे खेजड़ी, नींबू, इनमें कांटे निकल जाते हैं। अगर कोई बकरी बकरी खा ले तो कांटे लगेंगे। ठीक है, सही है ना? तो ये उस पादप की सुरक्षा करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाता है। चपटे तने, जैसे कैक्टस, मरुस्थलीय जो पादप होते हैं उनमें जो तने होते हैं वो चपटे हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं और हरे रंग के होते हैं।
ये भी याद करना है। तो चलो इनको आज पढ़ा ही देते हैं, ठीक है, ताकि बार बार क्या पढ़ना। देखो तने के रूपांतरण पढ़ते हैं। तने के रूपांतरण कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होता है, आप हेडिंग लगा लो और मैं जैसे लिखवा रहा हूं वैसे शॉर्टकट में लिख लो। देखो तने के जो रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है, वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रतान। प्रताप मत लिख देना, यहाँ महाराणा प्रताप नहीं है ये भाई साहब, तुम महाराणा प्रताप कर लोगे। प्रतान, प्रतान का मतलब है कि कुछ पादप जैसे खीरा, काकड़ी, खीरा, तरबूज, इनमें क्या होता है कि इनमें तना होता है ना, ये तना यानी स्टेम, ये ऐसे कुंडलित स्प्रिंग की तरह हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो तना होता है, ये पादप लंबे होते हैं तो ये किसी अन्य पादप के ऊपर ऐसे लपट जाते हैं, लिपट जाते हैं और सारा प्रदान करते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर चलने का काम करते हैं। तो ये ऐसी स्प्रिंग की तरह तना रूपांतरित हो जाता है, इसको कहते हैं प्रतान। किस में पाया जाता है? खीरा, काकड़ी, तरबूज में पाया जाता है। इसमें तना स्प्रिंग की तरह कुंडलित हो जाता है, पादप के अन्य भागों से लिपट जाता है और सारा देता है। दूसरा आता है नुकीले कांटे। नुकीले कांटे, हाँ बोड़ी मारवाड़ी में क्या करे रे, कई होशियार है तू, गजब। नुकीले कांटे, इनमें क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, कांटे बिखेर देगा। ये जो तना होता है, इस तने से ये सॉरी जो तना होता है, ये तना कांटों में रूपांतरित हो जाता है। तनों से क्या निकल जाते हैं? कांटे निकल जाते हैं। किस किस के अंदर निकलते हैं? तो देखो नींबू, खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरिया और बोड़ी, बेर, बेर लिख लेते हैं, चल तू, ठीक है। तीसरा आता है चपटे तने। चपटे तने मुख्यतः पाए जाते हैं, तीसरा रूपांतरण होता है चपटे तने, फ्लैट स्टेम, चपटे तने। चपटे किस में पाए जाते हैं? मरुस्थलीय पादपों के अंदर, क्योंकि वहां पर क्या होता है, मोस्टली जल की कमी होती है, तो इसमें जो पत्तियां वत्तियां हैं ये तो होगी नहीं, तो इसमें क्या होगा कि इसका जो तना होता है वो चपटा यानी फ्लैट हो जाता है ऐसे, और ये तना है ना, ये हरे रंग का हो जाता है। कैसे रंग का हो जाता है? हरे रंग का। मतलब इन पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? तने करते हैं। तने कैसे हो जाते हैं? हरे रंग के। और कैसे तने दिखाई देते हैं? चपटे दिखाई देते हैं। किसके अंदर होता है ये ऐसा सिस्टम? कैक्टस के अंदर, ठीक है, ये बात है आपको याद रखनी, कैक्टस, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने तने के सामान्य गुणधर्म और तने के रूपांतरण पढ़े। एक बार इनका वापस रिवीजन करते हैं फटाफट, ठीक है। तने के रूपांतरण 3 होते हैं, जैसे जड़ों के रूपांतरण भी कितने थे? 3 थे। कौन कौन थे? प्रोप मूल, अविस्तंभ मूल और श्वसनी मूल। वैसे ही तने के रूपांतरण भी कितने? 3 है, प्रतान, नुकीले कांटे, चपटे तने। प्रतान में क्या होता है? मोस्टली ये खीरा और तरबूज के अंदर होता है। इसमें जो तना होता है वो कुंडली यानी स्प्रिंग के समान हो जाता है और अन्य पादप से लिपट कर सारा लेता है, ठीक है। तना रूपांतरित होता है इसमें, ठीक है। स्टेम मॉडिफाइड होता है, ये याद रखना। नुकीले कांटे में क्या होगा कि इसमें जो तना है वो रूपांतरित होगा और उनसे तने से क्या निकल जाते हैं? कांटे निकल जाते हैं। किस किस के अंदर? नींबू के अंदर, खेजड़ी के अंदर और जिसको आप बोड़ी कहते हैं उसके अंदर भी, ठीक है। ये कांटे क्यों बने? क्योंकि कोई भी जंतु इसको खाएंगे नहीं, पादप को सुरक्षित रखने के लिए इसमें तना कांटों में रूपांतरित हो जाता है। तीसरा आता है चपटे तने। चपटे तने मुख्यतः मरुस्थलीय पादपों के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें तना मॉडिफाइड होकर एक चपटा फ्लैट संरचना बना लेता है और हरे रंग का हो जाता है। और इन पादपों के अंदर जो तना होता है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। आज की क्लास के लिए काफी, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।